मैं आपका मुनीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जो है एसएसपी हरिद्वार के द्वारा एक खुलासा किया गया था, एक हत्याकांड का खुलासा किया गया था, जिसमें दीपक रावत नाम के एक युवक का जो है कत्ल कर दिया गया था। प्रेम प्रसंग के द्वारा बताया जा रहा है माध्यम से एसएसपी हरिद्वार जी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने जो खुलासा किया है। अभी उस बच्चे के परिजन हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं, अपनी शासन प्रशासन तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? सर, मैं योगी जी से, मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, इस देश के कानून से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर मेरे बेटे की कोई भी ज़रा से भी कोई गलती होगी, मैं केस वापस ले लूँगा, उनको कोई सज़ा नहीं दिलवाऊँगा। अगर मैंने सारी स्पॉट पे जाके पूरी जानकारी ली है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है ज़रा से भी। और जीजा साले का खेल करके ये बॉम्बे दोनों लड़की भागना चाहते थे, और 2 साल से मेरे बेटे के स्कूल में कॉलेज फ्रेंड थे सर। उसके बाद में ये हमने बोला था इनको, जब ये बालिग हो जाएंगे तो हम इनकी शादी कर देंगे। इनके पिताजी आके ना मेरे को बोले कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, मेरी लड़की तुम्हारे लड़के के साथ पढ़ती है, घूमती है, उससे क्या रिलेशन है। फिर मैंने कहा ठीक है, जब उम्र हो जाएगी तब कर देंगे। तो उन्होंने कहा अगर ये नहीं मानने का अपने लड़के को सुधार लो, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा इसे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगा। मेरे घर पर बोल कर गए थे वो, और उससे मेरे को मतलब नहीं है। जो हुआ, मेरा बेटा गया तो गया, किसी और माँ की गोद न उजड़े। मैं ये चाहता हूँ कोई और मजलूम बाप मेरे जैसा मत रोए इस संसार में। मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें सब फांसी पे चढ़ने चाहिए। और योगी मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक घंटे के लिए मेरे साथ मीटिंग करें, और मैं इस देश को सुधारने का भविष्य बताऊंगा, कैसे सुधरेगा कैसे नहीं सुधरेगा, ये सब 1 घंटे के लिए। और उसके बाद वो अपने बगल की कुर्सी मोदी साहब मुझे दे देंगे। मैं बताऊंगा कैसे कानून बने, कैसे देश को चलाना, कैसे क्या करना, कैसे क्या नहीं करना। ये घिसे पीटे कानून, 50 साल पुराने कानून, इनको हटाओ, नए कानून की व्यवस्था करो, और दुबई वाले कानून यहाँ लाओ। इस भारत देश को पूरी दुनिया से, पूरे देश से सबसे ऊपर लेके जाना है। यहाँ का कानून ऐसा हो कि दूसरे देश वाले भी आके यहाँ पे हमसे सलाह मांगे कि तुमने अपने देश को कैसे सुधार लिया। सिर्फ मोदी जी, हमें रिक्वेस्ट ये है कि उन गुनहगारों को फांसी मिलनी चाहिए, फांसी। अगर मेरे बेटे को गला दबाकर मारा, उसकी जीभ बाहर निकल गई और उसकी आंखें बाहर निकली हुई है, उसके सिर पे रोड मारा होगा, चाहे कोई सी भी जांच करा लो, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है इसमें। आप लोगों के पास वो जो उनके परिजन आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई इन दोनों की शादी कर दी जाए। अभी बालिग नहीं थे, आपने कह दिया था शादी करने के लिए क्या? जी, हमने कहा था कि जब इनका मतलब कि ये बालिग हो जाएंगे ना, पूरे 18 साल के, तब हम इनकी धूमधाम से शादी करेंगे। मेरे बेटे ने अपना उसका नंबर जो है ना ब्लॉक पे डाल दिया, और वो उससे बात नहीं कर रही थी। तो उसने सोचा कि अब कैसा मतलब होगा। फिर इसी चक्कर में उसने दूसरे लड़के से रिलेशन बना लिया, क्या नाम, जो राजा नाम का लड़का है, और उसमें एक मुसलमान का लड़का भी इन्वॉल्व है। और दोनों तो पकड़े गए हैं, लड़की जो है और वो जो मोमनन लड़का है, वो दोनों पकड़े गए हैं, वो तो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन वो जो लड़का था, मेन अभियुक्त है राजा, वो अभी बताया जाता है कि बॉम्बे फरार है। तो आपकी क्या मांग है, क्या मांग करते हैं आप? सर, जो पकड़े गए उनको तो पता, बाकी जो फरार पूरी अभी मुझे जानकारी है नहीं। मेरी मांग ये है कि उन लड़कों को जितने गुनहगार हैं, और जैसे कानून से बनता है, जो असली गुनहगारों को फांसी पे चढ़ाओ, और इस देश की जनता मेरे साथ हो बस। तो देखिए भाई, ये जो है, ये उस लड़के के जनता से भरोसा है, इस जनता से भरोसा है, इसलिए इस समय मेरे लिए जनता भगवान है। इंसाफ करो, मेरे साथ इंसाफ करो, किसी और माँ की गोद ना उजड़े, कोई और मजलूम बाप ना रोए इस धरती। देखिए भाई, ये जो है उस लड़के के पिता हैं, दीपक रावत के, जिस लड़के की हत्या हुई है। अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जवान पुत्र को जो है इन्होंने खोया है। और एक ही मांग जो है प्रशासन से, शासन से, सरकार से, और साथ ही साथ जनता से भी एक ही मांग कर रहे हैं कि साथ दें, इस समय इस विकट की घड़ी में साथ दें। और जिन लोगों ने उस बच्चे की हत्या की है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और इनको और इनके परिवार को न्याय मिले, और इस प्रकार से न्याय मिले कि आगे कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने से बचे, 10 बार सोचे कि इस प्रकार का कृत्य किया जाए या ना किया जाए। आपकी इस प्रकार की सभी जन समस्याओं को लेकर मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं आपके बीच में। मैं आपका मुनीश शर्मा। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना हो या खबर आपको देनी हो, या अपनी बात शासन प्रशासन या नेता मंत्रियों तक पहुंचानी हो, तो आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, एक बार पुनः बोल देता हूँ, 9927283989। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।